वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। डियर, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शंस। मीन्स वाइटल साइन जो होते हैं वो बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं। द 4 मेन वाइटल साइन रूटीनली मॉनिटर्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो 4 तरीके के मोस्ट वाइटल साइन होते हैं जिसे रूटीनली चेक किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर, सेकंड पल्स रेट, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन रेट एंड फोर्थ वन इज ब्लड प्रेशर। अब ये जो 4 मेन वाइटल साइन है उसको हम ईजीली एक एक को एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक एक को एक्सप्लेन कर कर अच्छी तरह से समझाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट वाइटल साइन बॉडी टेम्परेचर के बारे में। तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ये बॉडी टेम्परेचर किसी व्यक्ति, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन एंड फीमेल में मैचुरेशन साइकिल की कंडीशन में डिफरेंट हो सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ये 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर कोई टेम्परेचर रहता है तब उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इफ टेम्परेचर रेज्ड अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट कॉल्ड फीवर या हाइपरथर्मिया। अगर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तब हम उस अवस्था को फीवर या हाइपरथर्मिया कहते हैं। और टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट कॉल्ड हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तब उस कंडीशन में हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। अ पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। एक पर्सन में बॉडी टेम्परेचर ओरल रूट, रेक्टल, एक्जिलरी एंड टिम्पेनिक रूट, ये 4 रूट हैं जिसके द्वारा हम, और 5वां है फोरहेड जो स्किन टेम्परेचर कहते हैं, उसके माध्यम से हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल टेम्परेचर की। इट टेकन बाय ओरल कैविटी बाय डिजिटल मर्करी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इसको हम ओरल कैविटी के माध्यम से लेते हैं। जो डिजिटल मर्करी या इलेक्ट्रॉनिक जो थर्मामीटर होता है उसके माध्यम से ले सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ओरल कैविटी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। मेथड क्या रहता है? इसको जो टेम्परेचर बल्ब होता है उसको हमेशा टंग के बिलो रखा जाता है। जिससे क्योंकि टंग के नीचे जो होता है वो हाईली ब्लड सप्लाई होती है और टेम्परेचर हम अच्छे से गेन कर पाते हैं। हम बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर की। तो रेक्टल टेम्परेचर को हमेशा रेक्टम में एंटर कर कर उसका मेजरमेंट लिया जाता है। रेक्टम जो थर्मोमीटर होता है उसका बल्ब छोटा होता है। यह 0.5 से 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन व्हेन टेकन बाय माउथ। जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तब 0.5 से 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर के बजाय ज़्यादा आता है। नाउ हम बात करते हैं एक्जिलरी टेम्परेचर की। तो एक्जिलरी टेम्परेचर कैन बी टेकन अंडर द आर्म। अंडर आर्म जो होते हैं वहाँ पर हम थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं और एक्जिलरी टेम्परेचर को कलेक्ट करते हैं। ये 0.3 से 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन टेम्परेचर टेकन बाय माउथ। अब एक्जिलरी टेम्परेचर क्या होता है? जब एक्जिलरी टेम्परेचर हम लेते हैं तब यह 0.3 से 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आता है रेदर देन ओरल टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर एयर जो होता है, एयर के कांटेक्ट में ये थर्मोमीटर होता है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम आएगा ओरल टेम्परेचर की बजाय। अब हम बात करते हैं टिम्पेनिक टेम्परेचर्स की। तो टिम्पेनिक टेम्परेचर को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। बाय
A special thermometer can quickly measure the temperature of the eardrum which reflect the body core temperatures. ये जो टिम्पेनिक जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये इंटरनल जो ऑर्गन होता है उसके टेम्परेचर को या बॉडी कोर के टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन टेम्परेचर की। तो यह स्किन का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। A special thermometer can quickly measure the temperature of the skin on the forehead. जो स्किन जो टेम्परेचर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसे हम स्किन पर अप्लाई करेंगे तब यह टेम्परेचर मेज़र होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, यह 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन एन ओरल टेम्परेचर। जब हम फोरहेड से स्किन का टेम्परेचर चेक करते हैं तब ये 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आता है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर अगर 98.6 होगा तो इसका टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, मतलब ओरल टेम्परेचर से यह 1 फ़ारेनहाइट कम होगा। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल नोट फॉर टेम्परेचर नोट। इन जनरल rectal temperature are considered to be more accurate when checking for fever in a young child. जो young child होता है उसमें टेम्परेचर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस जो होता है वो रेक्टल टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की जो टेम्परेचर चेक करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो थर्मोमीटर होते हैं उसके द्वारा हम टेम्परेचर को ईजीली चेक करते हैं। नाउ हम बात करते हैं पल्स रेट की या पल्स की। तो पल्स क्या होती है? द पल्स रेट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट पर मिनट। मीन्स पल्स का मतलब ये होता है कि जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या कितनी बार बीट करता है, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। टेकिंग ए पल्स नॉट ओनली मेजर द हार्ट रेट but also can indicate the heart rhythm and strength of the pulse। मतलब जब हम पल्स रेट लेते हैं तो ओनली पल्स रेट ही नोटिस नहीं करते, उसके साथ में पल्स किस तरह से रिदम कर रही है उसको भी नोटिस करते हैं और पल्स की जो स्ट्रेंथ कैसी है उसको भी हम नोटिस करते हैं। तो पल्स रेट का लेने का मतलब ये नहीं है कि हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है यही पता लगाया जाए, जबकि उसके रिदमिक कंडीशन को भी देखा जाता है। आइए पता करते हैं पल्स के बारे में कुछ वैल्यूज़। नॉर्मल पल्स रेंज जो है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती हैं। जब किसी पेशेंट को टेकीकार्डिया हो जाता है तब ये पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ऊपर हो जाती हैं। मीन्स जब किसी पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया की स्थिति होती है तब पल्स रेट 62 बीट से बिलो या 40 to 60 बीट पर मिनट से लो हो जाती है। पल्स को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? फर्स्ट, एक तो बाई मैन्युअली हम फील कर ये पता लगाया जा सकता है कि पल्स कितनी है। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसमें पल्स का भी पता लगाया जाता है और SpO2 का भी पता लगाया जाता है। पल्स के बाद में बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक पर मिनट्स। मीन्स रेस्पिरेशन हम तब जज करते हैं जब एक पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, इसको हम एक काउंट करेंगे। तो इस तरह से 1 मिनट में पेशेंट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कितनी बार करता है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। सिंपली कहे तो 1 मिनट में कितनी बार पेशेंट ब्रीथ लेता है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन रेट को किस तरह से काउंट किया जाता है। तो रेस्पिरेशन को काउंट करने के लिए जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है उस स्थिति में रेस्पिरेशन रेट को लेना चाहिए। इसमें बस 1 मिनट के लिए रेस्पिरेशन की संख्या
गिनना शामिल होता है। मतलब रेस्पिरेशन को हमेशा 1 मिनट तक ही गिनना होता है और ये पता लगाना है कि चेस्ट कितनी बार उठी है। जितनी बार चेस्ट उठती है वो एक रेस्पिरेशन काउंट होगा। तो मतलब 1 मिनट में जैसे 16 से 20 के बीच में रेस्पिरेशन रेट होती है, तो हमें चेस्ट 16 से 20 बार उठेगी। फीवर, कफिंग की कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट बढ़ सकती है। जब किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है, कफिंग है, तो उस समय जो है रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। जब किसी पेशेंट में रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी होती है तो उस स्थिति में रेस्पिरेशन रेट में चेंजेज आ जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति की रेस्पिरेशन रेट 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट तक होती है। अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ मेडिकल टर्म्स है, जैसे ब्रेडिप्निया, टेकिप्निया। ब्रेडिप्निया मीन्स दैट ए पर्सन टेक फ्यूअर ब्रीथ पर मिनट देन इन यूजुअल फॉर देयर एज एंड एक्टिविटी लेवल। मीन्स मतलब उसके एज और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग्स अगर कोई पेशेंट जो है ब्रीथ कम ले रहा है नॉर्मल रेंज से, तब ये ब्रेडिप्निया में आता है। और टेकिप्निया जब कोई पेशेंट जो है 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा अगर ब्रीथ लेने लगता है तब ये टेकिप्निया में काउंट होता है। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ वाइटल साइन ब्लड प्रेशर के बारे में। इट इज़ सो कॉमन इलनेस। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ब्लड प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने पर आर्टरी की वॉल पर पड़ने वाले प्रेशर से ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उस समय जो हार्ट की जो आर्टरी होती है या आर्टीरियल जो वॉल होती है उस पर एक तरह का प्रेशर पड़ता है। बस उसी प्रेशर को चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। जब हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसमें 2 रिकॉर्ड लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टोलिक प्रेशर, सेकेंड वन डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर कैसे जांच किया जाता है? व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को बॉडी में पहुंचाता है तब सिस्टोलिक प्रेशर काउंट करते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर कब काउंट करते हैं? जब व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट एंड इज फिलिंग विथ ब्लड। जब हार्ट जो है रेस्ट मोड पे होता है और ब्लड से भरता है तब डायस्टोलिक प्रेशर काउंट किया जाता है। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर रिकॉर्डेड एज mm ऑफ Hg या मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का जो प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है वो mm ऑफ Hg में रिकॉर्ड किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन डायरेक्टली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर उसको हाइपरटेंशन रहता है तो उस पेशेंट में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं। ब्लड प्रेशर कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर्स। नॉर्मल, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 180 के बीच में रहता है। जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड कैटेगरीज में चला जाता है तो उसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 129 mm ऑफ Hg हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से नीचे चला जाता है। जब पेशेंट स्टेज फर्स्ट में रहता है तब उसका ब्लड प्रेशर 130 से 139 mm ऑफ Hg रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mm ऑफ Hg रहता है। जब किसी पेशेंट का स्टेज सेकेंड लग जाता है तब उसका सिस्टोलिक प्रेशर 140 के आसपास रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 के आसपास रहता है।
फिर आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर 180 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 120 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा हो जाता है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। इसमें दो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाई ब्लड प्रेशर्स, सिस्टोलिक प्रेशर जिसमें 140 mm ऑफ Hg और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो हाइयर 90 mm ऑफ Hg या उससे ज़्यादा हो जाता है, तब ये हाइपरटेंशन में काउंट होगी। और हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज ए हाइपोटेंशन। जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये इसकी रीडिंग 90 सिस्टोलिक प्रेशर और 60 डायस्टोलिक प्रेशर या उससे भी कम हो जाती है, तब उसको हाइपोटेंशन में काउंट करते हैं।